So hi friends, welcome to the other dimension. So in this video we will review the Celestron 20x80 binoculars. So in this video we won't talk about the uses of binoculars in astronomy. Or if you want to know about the uses of binoculars in astronomy, you can go and watch my previous videos, that is binoculars in astronomy, and the specification of the Gore binoculars. The link is already given in the description. So since already it has been uploaded in that video, the uses of astronomy, or sorry, the uses of binoculars in astronomy, so you can watch the video. Since no one is talking about the binoculars in astronomy in India, so you can go and check out the video, and the link has been given in the description. So basically this video is about the Celestron 20x80 binoculars and why I am so obsessed with binoculars. So before starting this video, I would like to show my telescopes, my homemade telescopes. ये मेरा रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप है, होममेड ही है। ये आपका 127 का है, 5 इंच का रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप। इसका भी मैंने आपको कुछ प्रीवियस वीडियोस में इसका आपका मून का थोड़ा बहुत आपको शायद पिक्चर्स दिखाया था, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। और ये मेरा रिफ्लेक्टर है, सॉरी ये रिफ्लेक्टर है। और ये जो कॉलिन है, ऑब्वियसली मैं ये कॉलिन से इसका लेंस वगैरह तो लाइक क्लीन नहीं करता हूँ, ये बस ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये 90 mm का है, वही आप सेम 90 mm का लेंस है जो आप अमेज़ॉन से ख़रीद के आप लोग मतलब टेलीस्कोप बनाते हैं। डिफरेंस यही है कि आप लोग जो 90 mm का लेंस आनंद ट्रेडर या अमेज़ॉन से लेते हैं वो अनकोटेड है, लेकिन मेरा ये जो रिफ्लेक्टर है वो 90 mm का लेंस इस पर मल्टी कोटेड है। सेम लेंस मैंने आनंद ट्रेडर से मंगवाया और उसको कोटिंग के लिए भेज दिया। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, क्यों मैं लेंस का कोटिंग करवाता हूँ। और आने वाले वीडियो में इसका जब वीडियोस बनाऊंगा तब इसके बारे में बात करेंगे। ये जो रिफ्लेक्टर है उसका कुछ आइडियाज़ हमको एक्चुअली अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि आई डोंट लाइक द आइडियाज़ ऑफ बीइंग रिफ्लेक्टेड एंड देन यू सी द इमेज, बिकॉज समहाउ देयर आर टू मेनी रिफ्लेक्शंस गोइंग ऑन एंड दैट्स व्हाई द इमेज क्वालिटी यू वॉच एट द एंड वो कुछ धुंधला या उतना मतलब उसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं रहता है जितना कि रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप्स में रहता है। सो इसलिए दिस इज़ द थिंग, आई गेस आई एम मोर ऑब्सेस्ड विद द रिफ्लेक्टर्स रादर देन रिफ्लेक्टर्स। और कोटिंग्स का भी बहुत बात आ जाता है, क्योंकि मिरर भी लाइक उसमें भी कोटिंग्स होना ज़रूरी है। वो बोलते हैं कि लाइक बिगर द एपरेचर इट इज़ बेटर इज़ द इमेज और बेटर इज़ द पिक्सल, क्योंकि मैं भी बहुत तरह का रिफ्लेक्टर यूज़ कर चुका हूँ। तो 90 mm का भी रिफ्लेक्टर आपको जो भी दिखाया है उसका भी मैं एक रिव्यू लाऊंगा, क्योंकि मैंने भी बहुत साइज़ का रिफ्लेक्टर यूज़ किया है, 90 mm, 80 mm, 60 mm। तो हमको कुछ क्वालिटीज़ में डिफरेंसेस नहीं आया। डिफरेंसेस तब हमको नज़र आया जब वो जो लेंस होता है वो कोटेड होता है, क्योंकि लेंस जितना भी बड़ा क्यों ना हो ना, अगर उस पर अगर कोटिंग्स नहीं है तो वो आपको जो कॉन्ट्रास्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। और हम एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ टेरेस्ट्रियल व्यूज़ भी मतलब विजुअलाइजेशन भी करता हूँ, तो उस पर वो बहुत ही धुंधला सा आ जाता है इमेज, मतलब उस पर क्वालिटी नहीं रहता है, वो कॉन्ट्रास्ट नहीं रहता है, वो क्या बोलूँ मतलब उसका जो शार्पनेस है, ब्राइटनेस है, वो नहीं रहता है, वो कोटिंग्स होने पर ही आता है। तो आपका मेरा ये पर्सनल मतलब बिलीफ है, या मैंने अभी तक जितना भी लेंसेज यूज़ किया है तो उससे हमको यही समझ में आया कि साइज़ जितना भी बड़ा हो जाए, अगर उस पर कोटिंग्स नहीं है तो उस पर मतलब जो आपका डिज़ायर जो रिजल्ट है वो नहीं आता है। पीसेस का भी बात है, दैट इज़ वो हम लोग कोई लाइक वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन अदर वीडियोज़। क्योंकि अगर लेंस में अगर कोटिंग्स ना होना तो आपको कॉन्ट्रास्ट, वो जो शार्पनेस है वो नहीं मिलता है। वो कोटिंग्स आने के बाद ही वो मतलब आपको समझ में आता है कि लाइक जितना एपरेचर बड़ा होते जाता है तो इमेज का जो क्वालिटी है वो बढ़ जाता है ना। वो कोटिंग्स मतलब जब होता है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, वो होने के बाद ही हमको समझ में आया। तो हमको वो आई एम सो ऑब्सेस्ड विद दैट कोटिंग्स वाला रिफ्लेक्टर, यू नो। तो उस हिसाब से और रिफ्लेक्टर का अगर मतलब वो रिफ्लेक्टर से तब अगर तुलना किया जाए, कंपैरिजन हो मतलब कोटेड रिफ्लेक्टर के साथ, तो वो जो रिफ्लेक्टर का जो क्वालिटी है लाइक इट्स वेरी मतलब क्या बोलेगा नेग्लिजिबल। उससे अच्छा हम रिफ्लेक्टर को ही यूज़ करेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टर में वो क्वालिटी आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द मेन रीज़न आई एम मोर ऑब्सेस्ड विद रिफ्लेक्टर्स। और मान लो आपके पास 2 रिफ्लेक्टर है और मतलब 2 टेलीस्कोप्स है, तब तो वो लाइक आपको जब वो रिजल्ट मिल रहा है, मतलब आप जब बिनोकुलर यूज़ कर रहे हो, 2 रिफ्लेक्टर्स है और दोनों में कोटिंग्स है, अच्छा सा इमेज प्रोवाइड कर रहा है, वो विजुअलाइजेशन आपका जब मतलब आँख से होता है ना, तब लाइक यू वोंट बी बॉदर्ड बाय यू नो ऑफ यूजिंग रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप्स। मतलब वो एक्सपीरियंस एक बार हो जाने के बाद मतलब आपको रिफ्लेक्टर इतना यूज़ करने का मन ही नहीं होगा। मतलब स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट विजुअल एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि मैं कोई एस्ट्रो फोटोग्राफर नहीं हूँ, मैं विजुअल मतलब ऑब्जर्वेशन से करता हूँ। तो उस हिसाब से हम आई सपोर्ट मोर द रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप्स। और ये अभी बिनोकुलर्स का बात है, तो अभी हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आपको सेलेस्ट्रॉन 20x80 बिनोकुलर्स का एक छोटा सा रिव्यू देने जा रहा हूँ मैं। सो इससे पहले कि मैं आपको बिनोकुलर दिखाऊँ, मैंने पहले
13 टू 35 70 mm का जो सिलेस्टोन का बाइनोकुलर है जो जूम किया जा सकता है, पहले उसको लिया, सोचा मतलब थोड़ा बहुत जूम भी है तो अच्छा हो जाएगा। देन व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग एट इट, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था हमको। देन थोड़ा बहुत इधर एडजस्ट करने के बाद थोड़ा बहुत दिखा, तब जो वो इमेज नज़र आया, हाँ मतलब ज़ूमिंग होता है लेकिन जो इमेज नज़र आया बहुत ही मतलब उसका फील्ड ऑफ व्यू छोटा था, ऐसा लग रहा था बहुत लंबा टनल से एक छोटा सा मतलब मैं व्यू देख रहा हूँ, मतलब ऐसा लग रहा था। तो उसमें कुछ मज़ा नहीं आया, इसलिए शायद एक्सपर्ट्स लोग बोलते हैं कि लाइक वेरिएबल जूम बिनोकुलर्स को छोड़कर आप लोग अगर फिक्स मैग्नीफिकेशन वाला बिनोकुलर ही ले तो वो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए शायद एक्सपर्ट्स लोग ऐसा बोलते हैं। या जो फिक्स जूम बाइनोकुलर्स होते हैं, फिक्स मैग्नीफिकेशन वाला बिनोकुलर, वही सपोर्ट करते हैं। तो आपने पहला वाला वीडियो तो शायद देख लिया होगा, गौर का 12x60 जो बिनोकुलर मैंने एक बजट बिनोकुलर था उसका रिव्यू दिया था। आज ये सिलेस्टोन का 20x80 बिनोकुलर्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये इट्स लाइक ये 80 mm का दो टेलीस्कोप लगा हुआ है जिसका जूम आपको 20 mm का है। बहुत ही बड़ा वाला बिनोकुलर है ये, तो ऐसा कभी भी यूज़ नहीं किया था इससे, मतलब ये साइज़ का बिनोकुलर। तो ये हाथ से तो देख नहीं सकते, ऑफ कोर्स यू विल नीड ए ट्राइपॉड, यू विल नीड द सपोर्ट ऑफ ए ट्राइपॉड। तो इसके लिए ये ट्राइपॉड का ऑलरेडी यहाँ पे लगाया ही हुआ है। तो ये लेंस आपका 80 mm का है और मैग्नीफिकेशन 20 है, इसलिए इसको 20x80 बिनोकुलर्स बोलते हैं। आप इसका लेंस देख सकते हैं कितना मतलब चमक रहा है। ये आपका फुल्ली मल्टी कोटेड लेंस है। आप इसको शायद देख पा रहे होंगे, इसका जो कोटिंग्स है देखिए। 80 mm ऑलरेडी बहुत ही बड़ा वाला मतलब वो है लेंस है, जैसे कि मैंने पहले बोला, वो ऐसा लेंसेज 2 है। हाँ, लेकिन कोटिंग्स का होना ज़रूरी है, अगर कोटिंग्स नहीं होगा कितना भी बड़ा लेंस हो जाए तो आपको वो वाला मतलब इमेज क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा। तो आई गेस थोड़ा और पैसा डाल के कोटिंग्स आप वाला ही, मतलब अगर आप होममेड वाला टेलीस्कोप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आप कोटिंग्स करा ही ले। कितना भी बड़ा आप चाहे मतलब थोड़ा छोटा लेंस ही ले ले, लेकिन कोटेड वाला लेंस ज़रूर ले। देख रहे हैं ना, ये पूरा फुल्ली मल्टी कोटेड है। और इसका आईपीस पे एक बार देख लेते हैं। ये देखिए आईपीस भी पूरा फुल्ली मल्टी कोटेड है। और इस पे जो प्रिज़्म लगा है वो आपका BA-K4 प्रिज़म्स है। वो आपको कैसे समझ में आता है, क्योंकि इसका जो सर्कल्स आता है ना, एक तो आपको पता नहीं यहाँ पे दिखेगा कि नहीं, शायद देखने में थोड़ा मुश्किल होगा। इसका जो सर्कल्स बनता है वो पूरा क्लियर वाला मतलब सर्कल्स आता है, मतलब तो और थोड़ा जो BK7 वाला जो प्रिज़्म होता है उस पर थोड़ा धुंधला वाला सर्कल बनता है। तो यही डिफरेंसेस है और ये बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रिज़म्स है। तो हमको लाइक पहले इसको 15,000 के आसपास मैंने इसको लिया था। पहले तो मैंने वो 70 mm का लिया था, 30 जहाँ पे 15 to 35 का जूम था, वो भी 15,000 के पास ही था, लेकिन उस पर इतना मतलब वो फील्ड ऑफ व्यू हमको इतना अच्छा नहीं आया, तो बेटर यही लगा। और इसका लेंस भी बहुत बड़ा है, तो अच्छा, बहुत ही बजट बाइनोकुलर्स में बहुत ही अच्छा वाला है ये। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी से, मुझे कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, मेरा चैनल भी इतना बड़ा नहीं है, बस थोड़ा बहुत एस्ट्रोनॉमी करता हूँ, थोड़ा बहुत शौक है, इसलिए आप लोग से ये बस ऑनेस्टली मैं शेयर कर रहा हूँ। और इस पर ओक्यूलर फोकसर भी लगा है, ताकि जिसका आइज़ में मतलब थोड़ा बहुत उसका विजन का वो है, तो दोनों आँख के हिसाब से सेपरेटली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसका फोकसर। और इसका जो नाइट विजन है, जब मैंने इसको स्काई को गेज़ किया, तो मैं गुवाहाटी सिटी का हूँ, आपको पहला वीडियो से मालूम चल गया होगा। तो यहाँ का जो पोर्टल लेवल है वो कभी कभी 3 या कभी कभी 4 होता है। तो इससे जो डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स है, ओरियन नेबुला हो या आपका कुछ भी क्लस्टर्स में, जब हमको मेन तारे नज़र नहीं आता है, कभी कभी 4 या 5 मेन जो स्टार्स होते हैं वही हमको दिखता है। तो ये बिनोकुलर से आप देखेंगे, मतलब जितना भी छुपा हुआ स्टार्स है आपको जो नेकेड आई में दिख नहीं रहा है वो आपको दिख जाएगा। और जो डीप स्काईज है वो तो वेरी क्लियरली हमको दिख रहा था। तो उसका कुछ हम एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए वीडियोस के लास्ट में मैं कुछ पिक्स डाल दिया हूँ। लेकिन हाँ, वही बात वही है कि लाइक जो पिक्चर है उससे आपका जो मैं विजुअली आप जो ऑब्जर्व करेंगे वो टोटली डिफरेंट है। पिक्चर जस्ट आप लोग से मतलब थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाए, इसलिए मैं बस शेयर कर रहा हूँ। लेकिन डायरेक्टली इससे देखना और इससे पिक्चर्स लेना, इट्स टोटली डिफरेंट। जब इससे आप देखेंगे मैन, इट्स टोटली मैंने 3D है, मतलब क्या बोलूँगा। और ये तो हो गई स्काई गेजिंग का। और मैं टेरेस्ट्रियल व्यूज़ भी करता हूँ, इसलिए लाइक आई एम मोर ऑब्सेस्ड विद रिफ्रैक्टेड टेलीस्कोप्स, क्योंकि उस पे कोई रिफ्लेक्शंस का बात ही नहीं आता है, डायरेक्ट लाइट आता है और डायरेक्ट आँख में आता है, तो कुछ इंटरनल रिफ्लेक्शंस वगैरह नहीं होता है। और इसलिए बिनोकुलर्स ही यूज़ करता हूँ। लेकिन बिनोकुलर्स ऐसा 2 बड़ा-बड़ा टेलीस्कोप्स लेने के लिए तो बजट्स भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो उस हिसाब से एक मतलब मोनोकुलर ही मिल लेती है, लाइक अगर साइज़ ज़्यादा बड़ा हो जाए। तो डे विजुअलाइजेशन का अगर बात करूँ, पहली बात, अगर ये वाला साइज़ से अगर आप दिन को देखेंगे 2 आँखों से, तो जो सन का जो लाइट होता है ना, डायरेक्ट आपका आँख में हिट करेगा, मतलब लग जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत धूप में आप डायरेक्टली मतलब निकल गए हैं, आपका आँख में लग जाता है ना, ऐसा लगेगा। मतलब आपको सन को नहीं दिखना है, ड्यूरिंग द डे ही अगर आप कुछ टेरेस्ट्रियल ऑब्जर्वेशंस करेंगे, तो उसमें ही आपको मतलब वो जो सनलाइट होता है डायरेक्ट आपको आँख में लगेगा, मतलब वो दिन में अगर आप इसको देखते हैं, यूज़ करते हैं तो।
और मतलब जो पहाड़ वगैरह में छुपा हुआ ऑब्जेक्ट्स है जो आपको नेकेड साइड से नहीं दिख रहा है, तो इसका जब यूज़ करके देखेंगे वो भी आपको दिख जाएगा। एक छोटा-सा वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सुबह का मौसम है, फॉग भी है, तो ठंड है, तो वो रहा वहाँ पे एक मंदिर है, जो नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देगा और फॉग भी है तो बहुत ही धुंधला है, वैसे भी आपको नेकेड आई से मतलब वो दिख नहीं रहा था। लेकिन अभी ये बिनोकुलर यूज़ करने पर अभी यहाँ पे आप वो मंदिर देख सकते हैं और यहाँ पे एक रास्ता भी है, ये रास्ता भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे कुछ आदमी भी मतलब आना-जाना हो रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे एक छोटा-सा ऑटो भी है, वो भी देख सकते हैं आप, ये बिनोकुलर के हेल्प से, जो कि आपको विदाउट बिनोकुलर्स नहीं दिखेंगे। तो वीडियो में आपने देख लिया होगा लाइक कैसे नेकेड आई से वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ मंदिर का वो टॉम जो है वो नज़र आ रहा था। लेकिन जब इससे आपको देखे तो लाइक कैसे पूरा रास्ता और आदमी वगैरह जो व्हीकल्स था वो भी दिख गया। और ये वीडियो को मैंने सुबह में शूट किया था, सुबह में बहुत ही फॉग था। तो वैसे भी नेकेड आई से हमको फॉग ही दिख रहा था और कुछ दिख तो नहीं रहा था, लेकिन तो बिनोकुलर यूज़ करके जो आपको थोड़ा बहुत धुंधला आ रहा है ना, इट्स बिकॉज़ ऑफ द फॉग। इसका क्वालिटी की मतलब इसको क्वालिटी को इससे आप जज मत कीजिएगा। और वो भी एक जस्ट एक फ़ोन का वीडियो है, तो डायरेक्टली देखेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको एक दूसरा लेवल का ही व्यूज़ है। तो अभी मैं आपको कुछ इसका जो मैंने फ़ोटोज़ लिया था नाइट स्काई का, वो कुछ आपसे शेयर कर देता हूँ, जस्ट ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडियाज़ हो जाए ये बिनोकुलर के बारे में। और जैसे कि मैंने पहले कहा, आप लाइक डोंट जज इट बाय सीइंग द पिक्चर आई हैव टेकन विद दैट फ़ोन, यू नो। क्योंकि लाइक ऑब्जर्विंग इट डायरेक्टली विद योर आइज़ इट्स टोटली डिफरेंट फीलिंग है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे वीडियोज़ और जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें वीडियोज़ को अगर आपको अच्छा लगा तो। सो थैंक यू, स्टे ट्यून टू द अदर डायमेंशन।